इस वीडियो में हम एक ऐसे शक्तिशाली शब्द, मंत्र या ध्वनि के बारे में जानेंगे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ध्वनि है ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि स्वयं में शाश्वत होती है। इसके बिना सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। हमारे वेदों और मंत्रों के ज्ञाता कहते हैं कि यदि ओम की ध्वनि उच्चारित ना की जाए तो मंत्रोच्चारण अधूरा रहता है। अगर शांति से ओम की ध्वनि को सुना जाए तो उसे सुनने पर आत्मिक सुकून की प्राप्ति होती है। ओम के उच्चारण मात्र से ही इंसान को शांति मिलती है, जो शायद उसे किसी भी ध्यान, किसी भी मंत्र और किसी भी तीर्थ यात्रा से भी नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में ओम का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि निश्रित होती रहती है। हमारे, आपके, हम सभी के श्वास से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती रहती है। यह ध्वनि हमारे श्वास को भी नियंत्रित करती है। ओम की ध्वनि सभी स्थानों पर व्याप्त होती है, इसलिए इसे ईश्वर प्रणय की भी संज्ञा दी गई है। इस दुनिया में जो भी ओम के अर्थ को जान लेता है वह अपने आप को जान लेता है, वह ईश्वर को जान लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ओम का ज्ञान होना सर्वोत्कृष्ट है। जितने भी वेद हैं सभी ओम की ही व्याख्या करते हैं। अगर आप इस ओम मंत्र के रहस्य को जानकर इसे सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मन, बुद्धि और इस आत्मा को शून्य से जोड़ सकते हैं, जिसके बाद आपके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं रह जाए। तो आइए ओम के बारे में जानते हैं। यह ध्वनि अनाहत है। यह ध्वनि ना किसी टकराव से पैदा हुई है और ना किसी आहत से, बल्कि यह ध्वनि स्वयंभू है, जो कि अपने आप ही प्रकट हुई है। ओम ध्वनि मिट्टी की एक एक कण से लेकर आसमान तक विद्यमान है। इस पूरे अंतरिक्ष में ओम ही व्याप्त। शिव पुराण में ऐसी मान्यता है कि नाद और बिंदु के मिलने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु मतलब शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी निरंतर जारी है। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ है कंपन, ध्वनि और प्रकाश। हिंदू धर्म में सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। यदि हम किसी भी मंत्र को बोलने या उनका जप करने के पहले ओम जोड़ दें तो पूर्ण रूप से शुद्ध और शक्ति से संपन्न हो जाती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ, म। ये तीनों ध्वनियाँ इन तीनों देवताओं का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि इसके उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक मूल मंत्र या जप मंत्र तो सिर्फ एक है, वह है ओम। इसके आगे या पीछे लगने वाले शब्द गौड़ कहलाते हैं। ओम के उच्चारण को लेकर यह भी कहा जाता है कि यदि आप किसी शांत स्थान पर बैठकर इसका उच्चारण करते हैं और फिर इसे रोक भी देते हैं तो भी यह आपके मन, मस्तिष्क और शरीर के भीतर एक ध्वनि का उच्चारण करती है। इस ध्वनि को सुनने के लिए एकाग्र होने की आवश्यकता। इस ध्वनि में सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट होने की क्षमता है। इस ध्वनि को ब्रह्मांड की रचना का कारक कहा जाता है। सभी ज्योतिर्लिंग के पास स्वतः ही ओम मंत्र का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाएंगे तो आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी जैसे कि आपके आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। अगर आप इसे ध्यान से सुने तो यह आवाज डमरू या ओम जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने या यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच समागम से ओम की ध्वनि उठती हो। जब भी कोई ध्वनि उठेगी तो उसमें ओम का उच्चारण होना ही है। कोई भी ध्वनि हो उसमें ओम विद्यमान होता है। दोस्तों, अगर आप इस ओम मंत्र के रहस्य को जानकर इसे सही से इस्तेमाल करते हैं, एक बात और जो अत्यंत ही आवश्यक है कि आपको ओम का उच्चारण करते समय कुछ विशेष सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। मंत्र जप करते समय रखी जाने वाली कुछ सावधानियां इस प्रकार हैं। पहली सावधानी है, मंत्र जाप से पहले शुद्धि आवश्यक है, इसलिए दैनिक क्रिया से निवृत्त होने और स्नान आदि करने के पश्चात ही जाप करना चाहिए। दूसरी सावधानी है, जाप के स्थान को भली भांति साफ कर लेना चाहिए और एक स्वच्छ आसन पर बैठकर ही जाप करना चाहिए।
तीसरी सावधानी, जाप के बाद आसन को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए और न ही पैर से हटाना चाहिए। आसन को एक जगह संभाल कर रखना चाहिए। मंत्र जप के लिए कुश का आसन उत्तम माना जाता है, क्योंकि कुश ऊष्मा का सुचालक है, जिससे मंत्र जाप करते समय ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है। साधारण रूप से जाप करने के लिए तुलसी की माला उत्तम रहती है, लेकिन यदि किसी कार्य सिद्धि के लिए जाप किया जाए तो उक्त देवी देवता के अनुसार ही माला लेनी चाहिए। जैसे भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष, तो लक्ष्मी जी के लिए स्फटिक या कमल गट्टे की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। मंत्र जाप करने के लिए एक शांत स्थान को चुनना चाहिए, ताकि जाप में किसी प्रकार की भी बाधा ना पड़े और ध्यान ना भटके। जाप करने के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत, शुद्ध और सकारात्मक रहता है। यदि हमेशा जाप करते हैं तो प्रतिदिन एक ही स्थान और एक निश्चित समय पर ही मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय माला को खुला न रखें। माला को सदैव गौमुखी से ढककर ही रखना चाहिए। जाप की माला खरीदते समय भली भांति देख ले कि उसमें 108 मनके होने चाहिए और हर मनके के बीच में एक गांठ लगी होनी चाहिए, ताकि जाप करते समय संख्या में कोई त्रुटि न हो। जिस देवी देवता का जाप कर रहे हैं उनकी छवि को मन में रखकर जाप करना चाहिए और नित्य कम से कम एक माला का जाप पूर्ण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस ओम मंत्र की चमत्कारी शक्ति, इसकी महिमा, इसके चमत्कार के बारे में एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए इसके अगले भाग को जरूर देखिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें।